2022 13 अक्टूबर को पेपर 1 शिफ्ट 1 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम यूनिट कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं ये 5 क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन से पूछे गए हैं उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी देखेंगे, उसकी आंसर की यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिगार्ड टू मास कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको क्लियर कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए अबाउट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इन केस ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है आपको तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट कम्युनिकेशन का पूरा यूनिट ही आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले आप वो वीडियो देखें जहाँ पर मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड वीडियोस है। इन केस अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने आई बटन पर वो वीडियो लिंक किया हुआ है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पर मास कम्युनिकेशन को मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, लेटेस्ट से एक एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्शन का माहौल है, ठीक है, एक मिनिस्टर आए हुए हैं, एक स्पीकर है, मिनिस्टर है, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने क्या क्या काम किए, क्या बेनिफिट्स लोगों को हो सकता है अगर उनकी पार्टी को वोट किया तो, ठीक है। तो ये सारी स्पीच वो दे रहे हैं टू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं वो मिनिस्टर की बातें सुनने के लिए, और ये सारी स्पीच ब्रॉडकास्ट हो रही है डेफिनेटली टीवी में, फिर यूट्यूब पर, और इस तरीके से बहुत सारे चैनल्स के थ्रू, बहुत सारे मास मीडिया के थ्रू उनकी जो स्पीच है वो डिलीवर हो रही है। तो इसे हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन, जहाँ पर सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे रिसीवर्स हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैसेजेस, नंबर ए, मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल्स। अब जो मैसेजेस मास कम्युनिकेशन में होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल, ठीक है। सो यस, मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल। सो आप बी ऑप्शन देखिए, वो एकदम करेक्ट है। जैसे कि MBA हो गए या इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर स्टूडेंट, उनके थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। UPSC, IPSC ऐसे प्रोफेशनल लोगों से स्पीच तैयार की जाती है। सो यस, मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल्स। C, मैसेजेस आर रैपिडली डिसमिनेटेड। अब डिसमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्विकली स्प्रेड करने को हम कहते हैं डिसमिनेशन, ठीक है। सो यस, ये भी करेक्ट है। मैसेजेस या इंफॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड होने को हम कहते हैं डिसमिनेशन। सो यस, ये भी करेक्ट है। डी, मैसेजेस आर सपोज टू बी अंडरस्टूड। यस, ये भी करेक्ट है। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जो मैसेज डिलीवर कर रहा है वो डेफिनेटली चाहेगा कि जो रिसीवर्स जो सुन रहे हैं उसको, वो उसकी बात पर गौर करे, ठीक है। सो यस, मैसेजेस आर सपोज टू बी अंडरस्टूड। सो डी भी करेक्ट है। ई, मीडिया ऑडियंसेस आर होमोजीनियस। अब यहाँ पर होमोजीनियस करेक्ट नहीं है। मीडिया ऑडियंस अगर हेट्रोजीनियस होता तो करेक्ट होता, पर होमोजीनियस नहीं होते हैं, ठीक है। सो यस, ई जो है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है ई। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल। सी, मैसेजेस आर रैपिडली डिसमिनेटेड। डी, मैसेजेस आर टू बी अंडरस्टूड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी, सी, डी ओनली। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट।
Statement 1. The disadvantage of interpersonal communication is the availability of immediate feedback. ओके अब मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एम्फोसाइज रह रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वो वीडियो जाकर देखिए जहाँ पर मैंने एकदम डिटेल में इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन पर वीडियो बनाया है. प्लीज़ आप आई बटन चेक करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए. वो वीडियो अगर आप देखोगे तभी ही आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक. अभी ये डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज है ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि वहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिलता है. सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक. सो आप देखिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज डिसएडवांटेज की जगह उनको डालना चाहिए था एडवांटेज. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. स्टेटमेंट 2. The greatest advantage of mass communication is its delayed feedback. अब यहाँ पर भी इन्होंने बहुत गलत तरीके से फ्रेम किया है क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन फ्रेज किया है. अब यहाँ पर द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिलेड फीडबैक की जगह आना चाहिए था द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक. तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि करेक्ट वर्ड होना चाहिए था डिसएडवांटेज की जगह एडवांटेज, और सेकेंड स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि एडवांटेज की जगह होना चाहिए था वर्ड डिसएडवांटेज. ठीक है, सो अब हम ये क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर हमने देखा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही गलत है. इन लाइट ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है. ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. यस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. आइए देखते हैं मैच द कॉलम ए न्यूज़पेपर. अभी इसका करेक्ट आंसर है रबर प्लेट. अब आप पूछोगे मैम इसका करेक्ट आंसर रबर प्लेट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं प्रिंटिंग प्लेट्स कई टाइप्स की बनती है, जैसे कि प्लास्टिक की हो गई, रबर की हो गई, पेपर की भी होती है प्लेट्स, जिसे प्रिंटिंग प्लेट्स कहा जाता है. ठीक है, तो अब मेटल की भी प्लेट्स होती है. अब यहाँ पर रबर प्लेट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक तो वो इनएक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू मेटल प्लेट्स के मुकाबले में, और दूसरा इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस प्रिंट की जा सकती है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूज़पेपर का करेक्ट आंसर होगा रबर प्लेट. अब रेडियो, इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स. फिर टेलीविज़न का करेक्ट आंसर सैटेलाइट डिशेस होगा, और देन फिल्म USA मिनी प्रो. अब ये चीज़ है क्या, अब USA मिनी प्रो इस्तेमाल किया जाता है शूटिंग में. ठीक है, जैसे फिल्म्स हो गए या डेली सोप्स को अगर शूट करना है तो USA मिनी प्रो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, न्यूज़पेपर, रबर प्लेट, रेडियो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, टेलीविज़न, सैटेलाइट डिशेस, फिल्म USA मिनी प्रो. तो ये है करेक्ट आंसर. यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1. आइए देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. In communication, meanings refers to a person's. Option number 1, external responses to a message. Option number 2, subsuming messages for suppression. Option number 3, notions about the world. Option number 4, internal responses to a message. So यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, internal responses to a message. आइए देखते हैं फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स
would you consider for effective communication? Option number A, select the channel of communication. Option number B, plan the evaluation procedure. Option number C, specify the objectives of communication. Option number D, identify various media for communication. So यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सिलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पर एक सेंडर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो कौन से रीजंस की वजह से कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर के साथ. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. I hope you found the video helpful, and if you did, then do like, share and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram and Facebook. Thanks for watching.